पार्ट 1 में आपने इतना जाना था लखनऊ शहर के बारे में कि एक वहाँ भूतों की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक भूत जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस, ये अंग्रेज है और अंग्रेज़ों के परिवार जो वहाँ पर मरे हुए थे उनके भूतें रेजिडेंसी में भटकती हैं। और वहाँ पर एक प्रोफेसर है शुक्ला जी, जो कि बिल्कुल नहीं डरते और उनको इतिहास में बहुत इंटरेस्ट था। जब वो वॉक कर ख़त्म करने वाले थे तो उनका जो जहाँ से जाने का रास्ता था वो ब्लॉक था, तो वो दूसरी रास्ते से जाते हैं जो कि रेजिडेंसी से होकर जाती थी। जो प्रोफेसर के दोस्त हैं वो उनको मना करते कि यहाँ से नहीं जाओ, यहाँ पर भूत बहुत बार देखा गया है, पर फिर भी जो शुक्ला जी होते हैं वो नहीं मानते और उसी रास्ते से जाते हैं। रास्ते में उसके दोस्त लोग यानी कि प्रोफेसर जो होते बहुत ज़ोर से बोलते हैं शुक्ला जी। अब उसके आगे आप सुनिए, शुक्ला जी ज़रा और चलिए और जल्दी तेज़ चलिए, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए, क्योंकि उनके जो प्रोफेसर दोस्त थे वो बहुत ही डरे हुए थे और उनको कह रहे थे जल्दी चलो ताकि हम अपने घर जल्दी पहुंच सके। इसीलिए वो बोलते हैं सुबह फिर कॉलेज भी तो जल्दी पहुंचना है। शुक्ला जी बाकी प्रोफेसरों का डर और घबराहट की तरह देखकर वे समझ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि ये लोग कितना डरे हुए हैं, और साथ साथ अपने विचारों को भी सोच की ऊंचाई और अपने ज्ञानी होने पर गर्व कर रहे थे, क्योंकि वो घमंडी प्रोफेसर था। ये सब लोग मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो कभी भी नहीं थे, पर साथ इतने डरपोक भी होंगे मैंने कभी सोचा ना था। ऐसा शुक्ला जी अपने दिमाग में सोचता है और अपने मन में ये सभी बातें सोच शुक्ला जी के मन में काफ़ी हंसी आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद रेजिडेंसी की इमारत साफ दिखाई देने लगी। सारे प्रोफेसर एक साथ तेजी से चलते हुए बोले, शुक्ला जी आप क्यों चींटी की चाल चल रहे हैं हमारे साथ, चलिए जल्दी वरना पीछे छूट जाएंगे। शुक्ला जी बहुत धीरे चल रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनके जो दोस्त लोग थे बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में चल रहे थे। शुक्ला जी का मजाक भरी हंसी के साथ हंसते हंसते हुए बोले, अरे भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ। 4-5 कदम और चलने के बाद काफ़ी सारे प्रोफेसर रेजिडेंसी की इमारत से बिल्कुल सामने खड़े हुए। बाकी प्रोफेसर, अरे शुक्ला जी अपने आप में पूरा क्या अजीब गरीब व्यक्तित्व है, कितनी बार कहा है जल्दी चलो, पर आप आ ही नहीं रहे होंगे। लहराकर बिना वजह ही फसलफों की में डूबे अभी बाकी प्रोफेसर बात ही कर रहे थे कि शुक्ला जी भी रेजिडेंसी के सामने आ पहुंचे और बोले, वाह क्या ऐतिहासिक इमारत है रेजिडेंसी भी, शायद 1857 के गदर में। बाकी प्रोफेसर, अरे शुक्ला जी हमें माफ़ कीजिए, हम आप जैसे ज्ञानी नहीं हैं और ना ही हमें अपने इतिहास पर इतना गर्व है, कुछ पता नहीं चलता। अगर कुछ पता है तो बस इतना कि रात में यहाँ रेजिडेंसी यानी कि भूत प्रेत का वास रहता है, इसीलिए हम तो जल्दी जल्दी से निकल रहे हैं यहाँ से। शुक्ला जी, अरे मित्रगण कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये सब अपने मन की वहम है और अपना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, चलिए मेरे साथ रेजिडेंसी के अंदर और अपने मन की वहम को दूर कीजिए। बाकी प्रोफेसर, अरे शुक्ला जी और भी कई मौके आएंगे मन के वहम को मिटाने के लिए, क्या ज़रूरी है कि इस वक्त इतनी रात को ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को बदलना है। शुक्ला जी बाकी प्रोफेसर से बातें करते हुए रेजिडेंसी की ओर बढ़कर बोले, अरे जो काम जितना जल्दी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, ऐसा उन्होंने कहा। हम तो प्रोफेसर हैं, हमें तो पता ही चलता है, हर पल खुद को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन और दिमाग को मजबूत करना चाहिए, ज़िंदगी को बिना किसी डर बिना किसी भय के साथ जीना चाहिए। अगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ों को ही समझने में नाकामयाब रहे तो हमें बेकार है हमारा ज्ञान। आखिर कब तक हम भूत प्रेतों में विश्वास करते रहेंगे, कब तक अपने पैरों में डर की जंजीरें बांध कर रहते रहेंगे। आप सब मेरे साथ अंदर चलिए। यह कहकर जब शुक्ला जी पीछे मुड़े तो देखा कि प्रोफेसर तो छोड़ वहाँ पर प्रोफेसर का पौ भी नहीं था। बाकी सारे प्रोफेसर वहाँ से जा चुके थे। वह अकेले ही बात कर रहा था, पर उसे अब तक इल्म नहीं था कि उसके पीछे अभी भी कोई नहीं है। शुक्ला जी एक ठंडी सांस लेते हैं और बोले, हे भगवान क्यों तूने मुझे इतना ज्ञानी बनाया कि बाकी लोग मेरी बातें भी नहीं समझ रहे।
कहाँ जाकर संभालो इतना ज्ञान, वह अभी भी खुद की ही तारीफ किए जा रहा है। ये कहकर शुक्ला जी रेजिडेंसी की ओर देखा और कहा, 1857 की गदर की यादों में डूब गए कि उस वक्त क्या हुआ होगा, कैसे लोग बचे होंगे, कितने लोग मरे होंगे, और ये जो हमारी रेजिडेंसी है ये खाली कैसे हुई, और भूतों की जो ये बातें हैं ये कैसे फैली, ये सब सोचता रहा शुक्ला। रेजिडेंसी का रास्ता तो काफ़ी सुनसान था और रेजिडेंसी के बाहर भी काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा था, पर अपने दार्शनिक ख्यालों में डूबे हुए शुक्ला जी रेजिडेंसी का गेट खोला और अंदर चले गए। सन्नाटा और अंधेरा काफ़ी था, पर चांद की रोशनी से रास्ता भर ज़रूर दिखाई पड़ रहा था। इतना अंधेरे में वो इसलिए देख पा रहा था क्योंकि चांद की रोशनी थी, तो बस उसे रास्ता रास्ता दिख रहा था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पैरों से रास्ते में पड़े कंकरों को टटोलते हुए शुक्ला जी 1857 की गदर की पूरी कहानी अपने आप को ही सुनाते हुए रेजिडेंसी के काफ़ी अंदर जा पहुँचे। वो खुद से ही बातें किया जा रहा था कि उस समय क्या हुआ होगा। अभी शुक्ला जी अपने आप से बात ही कर रहे थे कि उनकी नज़र रेजिडेंसी की इमारतें के बगीचे पे जा पड़ी। साफ साफ तो दिखाई नहीं दे पड़ रहा था, बस चांद की रोशनी में इतना ही दिखाई दिया कि बगीचों के बीच बीच में कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। उन लोगों को देख शुक्ला जी काफ़ी उत्साहित हो गए क्योंकि वो अकेले थे और वो सोच रहे थे कि ये लोग भी मेरी तरह हिम्मत वाले हैं। चलो, कुछ लोग तो हैं जो लखनऊ शहर में जो डरपोक नहीं हैं, ये भी तो लोग हैं जो इतनी रात को यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, और एक हैं मेरे साथी, मेरे मित्रगण, जो डर के मारे यहाँ से ऐसे गायब हुए मानो जैसे गधे के सिर से सिंह। शुक्ला जी ज़रा भी देर न लगाते हुए फौरन बगीचे में उन लोगों के पास जा पहुँचे। बोले, नमस्कार, मैं प्रोफेसर शीलाधीश शुक्ला हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर हूँ। क्या मैं आपके साथ यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? बैठे हुए लोगों में से एक ने सर ज़रा सा हिलाकर बैठने का इशारा किया, पर उसने बोला कुछ नहीं, बस इशारा किया और प्रोफेसर शुक्ला फ़ौरन उन लोगों के साथ बगीचे में बैठ गए। शुक्ला जी बोले, धन्यवाद सज्जनों, इस तरह बिना किसी पहचान के आपके पास आकर बैठ गया। इसीलिए सबसे पहले तो इस बात का मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर क्या करें, आप सबको देखो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मित्रगण व लखनऊ के सभी लोगों का मानना है कि रात में रेजिडेंसी में भूतों का वास रहता है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। भूत प्रेत तो इंसानी दिमाग का खुद की उपज है और साइंस तो भूतों को बिल्कुल मानती ही नहीं, और इसीलिए मैं भी नहीं मानता। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ और इतना जानता हूँ कि इतिहास भूतकाल को मानता है और पढ़ता है, और पर भूतों को नहीं। और इस मॉडर्न ज़माने में भाई वक्त भी किसके पास है कि अपनी इतनी व्यस्त ज़िंदगी में भूतों के लिए भी समय निकाले, क्यों भाई? और खुद ही हंसने लगा। वैसे लोगों का मानना है कि यहाँ ब्रिटिश अफसरों का भूत अक्सर दिखाई देता है, खासकर एक ब्रिटिश अफसर हेनरी लॉरेंस का भूत अक्सर रेजिडेंसी की इमारतों के कई इलाकों में दिखाई पड़ता है। पर भाइयों, एक बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि कोई लोग इतिहास के बारे में वैसे ही बहुत कम जानते हैं, और भाइयों सही इतिहास तो जानना ही नहीं, बिल्कुल पूरे लखनऊ में उस ब्रिटिश अफसर लॉरेंस हॉरेंस के भूत, हेनरी लॉरेंस के भूत की चर्चा भी काफ़ी है, जो कि अंदर से चलती रहती है। ये है कि 1857 के गदर के दौरान हेनरी लॉरेंस तो यहाँ था ही नहीं। मेरा मतलब है कि वो तो उस वक्त लखनऊ में नहीं बल्कि इंग्लैंड में था, पर ये अंदर की बात है, किसी को पता नहीं, बस मेरे सिवाय। मुझे ये भी बात इतिहास की गहन पढ़ाई करने के बाद ही समझ आई, और जब हेनरी लॉरेंस लखनऊ में था ही नहीं तो वो यहाँ मरा कैसे, और उसका भूत कहाँ से आ गया भाइयों? अब आप लोग ही बताइए। सारी दुनिया तो मूर्ख है ही, पर जो कुछ 3 लोग बुद्धिमान और दार्शनिक बचे हैं उनकी बुद्धि भ्रमित करने में लगे रहते हैं सारे लोग। यानी कि वो कहते हैं शुक्ला कि सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो कि गलत इतिहास पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि हेनरी लॉरेंस 1857 में जब युद्ध चल रहा था तो यहाँ लखनऊ में नहीं था, वो ब्रिटिश में था, इसीलिए जब वो लखनऊ में था ही नहीं, वो यहाँ मरा ही नहीं, तो उसका भूत यहाँ कैसे होगा? यही बातें वे सभी लोग से कर रहे थे जो बगीचे में बैठे थे।
अभी शुक्ला जी अपनी बातें ही कर रहे थे कि साथ बैठे 5 लोगों में से 4 लोग उठे और रेजिडेंसी के गेट की तरफ जाने लगे। शुक्ला जी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब घर जाने की तैयारी में हैं आप लोग। ठीक है भाई, रात भी काफ़ी हो गई है मुझे। लेकिन उन लोगों ने अभी भी कुछ बोला नहीं था, बस चुपचाप उठकर गेट की तरफ चले गए। मुझे वैसे वक्त का अंदाज़ा नहीं है, ऐसा शुक्ला जी ने कहा, ना इतिहास का। प्रोफेसर जो हूँ मैं, पढ़ते पढ़ते क्या दिन भाइयाँ और क्या रात। इतिहास ही है कुछ ऐसा कि व्यक्ति अपनी कोशिश भी कर ले, आखिरकार उसमें डूब ही जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते। खैर, आप सज्जनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे मित्रगण आप लोगों को इतनी रात यहाँ देखते तो शायद उनका भी मनोबल बढ़ता, यानी कि वे भी खुश हो जाते और हिम्मत बढ़ जाती आप लोगों को देखकर, और उनको भी पता चल जाता कि लखनऊ शहर में जिगर वाले लोग भी रहते हैं। शुक्ला जी की बातें सुन वो 4 लोग वहाँ से चले गए, पर एक व्यक्ति अभी भी शुक्ला जी के साथ बैठा हुआ और शुक्ला जी को लग रहा था कि वह बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। शुक्ला जी उस पास बैठे व्यक्ति से बोला, आप सभी सज्जन बहुत अच्छे लगते हैं जो आप लोग ने हमारी इतनी सारी बातें सुनी, वरना बाकी लोग तो हमें बीच में ही टोक रोक कर देते हैं। वैसे ही रेजिडेंसी में हमें हमेशा जब से ही आने दिन के समय ही आए हैं। वो पहले रेजिडेंसी में विजिट कर चुका है, पर दिन के समय वो रात को पहली बार आया है। रात के समय कभी आना ना हुआ क्योंकि वो भूत की बातों सुन सुनकर उसे आने नहीं दिया और वो कभी आया भी नहीं। पर आज आकर पता लगा कि रात में रेजिडेंसी की बातें हैं वो भी नहीं। वैसे रेजिडेंसी काफ़ी बड़े इलाके में बनी हुई है, वो जो इमारत है। बेचारे अंग्रेज़ों के भूत को रात को यहाँ भटकते भटकते थक जाते होंगे। लोग बागों में तो बेकार ही बातें फैलाए हैं कि भूतों के बारे में, पर हम आप तो सब समझते हैं क्योंकि जो सत्य जानता है तो वो जानता ही है। वैसे भाई साहब, आप तो एक बात बताऊं कि अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा है भारत को, बहुत बर्बाद किया है। जो जुल्म उन्होंने ढाए हैं भारतीयों पे, वो उन्हें याद नहीं। कीड़े मकोड़े की तरह मार डाला हज़ारों भारतीयों को। और जब 1857 के गदर में विद्रोही भारतीय सिपाहियों ने रेजिडेंसी को घेर कर कुछ अंग्रेज़ों को मार दिया तो हल्ला मचाए बैठे हैं अंग्रेज। भारतीयों की इन इतनी दिल से लगा ली कि मरने के बाद भी भूत बन गए, और भूत बनकर यहीं बैठे हैं ये अंग्रेज लोग, मरने के बाद भी नहीं गए। जबकि जो भारतीय लोग यहाँ पर थे उनको कितनी बुरी तरह से मारा गया है। फिर वो कहते हैं कि आज़ादी के पहले भी हमें नहीं छोड़ा और आज़ादी के बाद भी लोगों को डरा कर रखा है। ये भी कोई बात है भला, बताइए। यहाँ अंग्रेज़ों की तकरीबन 2000 कब्रें हैं, तो क्या सब भूत बनकर रेजिडेंसी में ही भटकते रहते हैं? जो लाखों भारतीयों को मार दिया वह अगर भूत बन जाएं तब देखिए क्या हाल है हो इन अंग्रेज़ों का। जब भी रेजिडेंसी की बात करो तो लोग यहाँ के इतिहास के बारे में कम और यहाँ पर भूतों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। अच्छी खासी ऐतिहासिक इमारतों को भूतिया बना डाला है बेकार में कुछ लोगों के वहम में। अगर हम इतिहास पे रोशनी डालें तो मेरे हिसाब से वो ब्रिटिश अफसर हेनरी लॉरेंस यहाँ था ही नहीं जब विद्रोही भारतीयों सिपाहियों ने रेजिडेंसी को घेरा। हाँ, कुछ और अंग्रेज़ ज़रूर मारे गए रेजिडेंसी के अंदर, पर मेरे हिसाब से हेनरी लॉरेंस नहीं। मुझे तो लगता है कि उसकी ये कब्र भी असली नहीं है, बस अपने अंग्रेज़ अफसरों को अहमियत देने के लिए नकली कब्र बनवा दी गई और यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा और कुछ कम अक्ल के लोगों को उसके भूतों के किस्से फैला दिए पूरे लखनऊ में। जब भी रेजिडेंसी की बात करो तो लोग उस अंग्रेज़ अफसर हेनरी लॉरेंस के भूत का अफसाना सुनाने लगते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, लोगों ने तो उसके भूत का नाम भी रख दिया है आजकल, रेजिंडा। क्या नाम रखा है? जवाब नहीं इन लोगों का। ऐसा वो अभी भी वो खुद से ही बातें किए जा रहा है और अकेले ही सारी कहानी उसको सुना रहा है, जो कि अकेले बगीचे में बैठा हुआ था। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ ये नाम बोलना में आसान है, रेजिंडा इसीलिए रखा है। और नाम रखने के पीछे तर्क ये देते हैं कि जो रेजिडेंसी में रहते हैं वो कहलाता है रेजिंडा। असल में हर कोई उस ब्रिटिश अफसर हेनरी लॉरेंस का नाम उसी तरह से
बोल नहीं पाते, फिर भूल नहीं पाते, और इसीलिए शायद उसके भूत का नाम रेजिंडा रख दिया, क्योंकि हेनरी लॉरेंस किसी को याद नहीं रहता, और जो लोग रेजिंडा इमारत में रहते थे उसको रेजिडेंस या रेजिंडा कहा जाता था, इसीलिए उसके भूत को नाम रख दिया रेजिंडा। यही बात शुक्ला जी उस आदमी को बताते हैं जो बगीचे में बैठा हुआ था। उसके नाम का जिक्र अभी भी नहीं हुआ है और शुक्ला जी ने भी उससे नहीं पूछा है, ना वो आदमी कभी बात करता है अभी तक। ये ठीक है, ऐसा वो बोलता है। यानी कि शुक्ला जी, अब सब लोग विद्वान नहीं रहे ना लखनऊ में कुछ लोग छोड़कर, या तो सभी लोगों ने इतिहास पढ़ा हो या फिर असल सही चीज़ जानने की जिज्ञासा हो, तभी तो पता चलता है कि असल बात क्या है। पर कौन करे इतनी मेहनत, जैसे चल रही है ज़िंदगी वैसे ही चलने दो भैया। मैं आपको क्या बताऊँ भाई साहब, इन लोगों का ज़िंदगी में कोई एजेंडा ही नहीं है, तभी तो ये बेकार की रेजिडेंसी करते रहते हैं। आम आदमी को ज़रा पढ़ाओ लिखाओ,